Good morning, students. Today we will discuss and we will start chapter number 10. Chapter number 10 of class 10th mathematics. And what is chapter name? Chapter name is circles. सर्कल चैप्टर का नाम है। ये दोनों ही मीडियम का हम साथ साथ लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। वृत्त चैप्टर जो है आपका 10th क्लास का, सर्कल जो है यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन 9th क्लास। 9th क्लास में भी आप इसको पढ़ चुके हैं। हम उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन 10th क्लास के अंदर यूज करेंगे। दो चीज़ें जो आप लोग पढ़ेंगे उन चीज़ों के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ टेंजेंट। आपको पिछले होमवर्क में हमने बताया भी था कि टेंजेंट के बारे में आपको पढ़ना है चैप्टर से, स्पर्श रेखा। सेकेंड वन इज सीकेंट, दैट इज हिंदी में बताएं तो इसको छेदक रेखा बोलते हैं, छेदक रेखा। एक आता है आपका कार्ड, क्या होता है कार्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं हम जीवा। ओके। एक होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मीन्स स्पर्श बिंदु, क्या होता है स्पर्श बिंदु। ओके स्टूडेंट्स, ये चार चीज़ें हैं हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 के अंदर। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत छोटा सा टॉपिक रहेगा आपका। सबसे पहले टेंजेंट, सीकेंट, कॉर्ड और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। ओके। हम कुछ कंडीशन लेते हैं। एक सर्कल लिया हमने, एक लाइन सर्कल से ऐसे निकाली गई इस तरह से, सपोज ए बी एक पॉइंट को टच करके जा रही है। क्या जा रही है? एक पॉइंट को टच करके जा रही है। तो ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ सर्कल। इसको हम क्या बोलेंगे? वृत्त की स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे? वृत्त की स्पर्श रेखा। उसके बाद दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, यानी कि अगर हम टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट का डेफिनेशन क्या हुआ? A line which touch circle on one point। और ऐसी लाइन, ऐसी रेखा जो किसी भी वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पे स्पर्श करे। क्या करे? सिर्फ एक बिंदु पे स्पर्श करे, उसको क्या बोलेंगे हम? टेंजेंट बोलेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा, यानी कि एक बिंदु होगा। अब मैं साथ के साथ आपको ये बता देता हूँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स स्पर्श बिंदु। यानी कि स्पर्श बिंदु किसको बोलेंगे? स्पर्श बिंदु बोलेंगे जहाँ वो टेंजेंट है, जहाँ वो स्पर्श रेखा जिस बिंदु पे सर्कल को टच कर रही है, जिस बिंदु पे वृत्त को छू रही है, छू के निकल रही है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। अब इसी कंडीशन में मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये लाइन मैंने ड्रॉ की। अब इस लाइन में क्या हुआ? इस लाइन ने सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट सी था, सिर्फ एक पॉइंट पे टच किया। एक और लाइन मैंने ड्रॉ की, जिसको मैंने फिर से मान लीजिए ई एफ का नाम दिया गया। इसने क्या किया? पी और क्यू, इसने क्या किया? पी एंड क्यू दो पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट किया। क्या किया? दो पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट किया, यानी कि दो बिंदुओं पे इसने सर्कल को क्रॉस किया, एक तरह से काटा, प्रतिच्छेद किया हिंदी में अगर हम बात करें तो। सीकेंट क्या होगा? ऐसी लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल ऑन टू पॉइंट्स, जो किसी भी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? सीकेंट लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीकेंट लाइन। किसको बोलेंगे? सीकेंट लाइन बोलेंगे जो लाइन किसी भी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सीकेंट, यानी कि छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या इसको हम दूसरी भाषा में, दूसरे वर्ड में प्रतिच्छेदी रेखा भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। ओके स्टूडेंट्स, तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं, दैट इज कॉर्ड। कॉर्ड है ये, कॉर्ड। व्हाट इज कॉर्ड? कॉर्ड क्या होता है? ऐसी लाइन जो किसी भी दो पॉइंटों को ज्वाइन करे। सर्कल पर स्थित, वृत्त पर स्थित कोई भी दो पॉइंट, सपोज यहाँ दो पॉइंट है, ये मान लीजिए हमारा M है, ये हमारा N है।
अगर इनको कोई लाइन ज्वाइन कर रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में जीवा बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। मीन्स व्हाट इज कॉर्ड? कॉर्ड इज ए लाइन विच ज्वाइन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। जीवा एक ऐसी रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, जो वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को आपस में मिलाता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर से मैं एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूँ। टेंजेंट स्पर्श रेखा क्या होती है? जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे। द लाइन विच इंटरसेक्ट और विच टच सर्कल एट 1 पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज ए टेंजेंट ऑफ सर्कल। स्पर्श रेखा बोलते हैं जिस पॉइंट से वो टच कर रही है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। सेकेंड क्या होती है? द लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड एज ए सीकेंड। तीसरा क्या होता है? कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? सर्कल पर स्थित किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होता है। क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। एंड लास्ट वन इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ओके, अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट में क्या होगा देखिए, टेंजेंट ऑफ सर्कल is always perpendicular to radius of circle। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। हिंदी में लिखा जाए तो कोई भी अगर टेंजेंट है वो क्या होती है? रेडियस पर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब आप समझ रहे होंगे, फिर रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल क्या बनेगा? आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। वो एंगल कहाँ बनेगा? दैट विल ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श बिंदु पर। सपोज ये आपका सर्कल है और मान लीजिए ये आपका टेंजेंट है, जो किस पॉइंट पर है? ए पॉइंट पर। ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल है बी। तो रेडियस क्या हुआ? ए बी रेडियस हुआ। और टेंजेंट क्या है आपका? मान लीजिए ई एफ है। टेंजेंट क्या है आपका? स्पर्श रेखा क्या है आपकी? ई एफ है। तो ई एफ क्या होगा? परपेंडिकुलर टू, यानी कि ये जो एंगल होगा ये क्या होगा? 90। और ये भी इस तरफ वाला भी क्या होगा? 90। मीन्स जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहाँ से अगर हम रेडियस ड्रॉ करते हैं किसी भी सर्कल का, तो वो टेंजेंट के साथ क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ऑलवेज विल बी 90 डिग्री, हमेशा क्या रहेगा? वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे आपके चैप्टर के अंदर हमें ये चीज़ काम आएगी। मीन्स आपको याद रखना है, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ द सर्कल। जो त्रिज्या होती है और जो आपका स्पर्श रेखा होती है वो आपस में क्या होती है? लंब होती है। मीन्स आपस में उनका एंगल जो है वो क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। वो एंगल कहाँ होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। कहाँ होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। उसके बाद है 2 चीज़ें और है। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट ऑन सर्कल। वृत्त पर स्थित एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी कि अगर सर्कल पे कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, सपोज ए है, तो इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। मीन्स ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द सर्कल। वृत्त पर स्थित एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ओके, आप समझ गए होंगे। अगर कोई वृत्त के ऊपर कोई बिंदु है तो उससे सिर्फ एक, वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो नो टेंजेंट, क्योंकि अगर अंदर हुआ कोई स्पर्श रेखा हम उससे नहीं खींच सकते।
अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो टू टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। 10.2 जो आपका एक्सरसाइज आएगा उसमें पता लगेगा। तो अभी आपको क्या रखना है, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द सर्कल। एक और लाइन लिखते हैं हम, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल। एक सर्कल पर इनफाइनाइट मीन्स असीमित, जिसको हम गिन नहीं सकते, एक सर्कल पर अनगिनत टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, एक सर्कल पर एक बिंदु से सिर्फ एक सर्कल पर एक बिंदु से सिर्फ एक ड्रॉ कर सकते हैं, और एक सर्कल पर सिर्फ एक सर्कल। अब इसका सीधा सा मतलब है सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, तो हम यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ कोई पॉइंट है, इस तरफ भी, इस तरफ भी, और मतलब हम जहाँ चाहें वहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक सर्कल से कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है आपकी, इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए सर्कल, बट ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर सर्कल पे कोई एक पॉइंट है तो वहाँ से सिर्फ एक ही टेंजेंट आपकी ड्रॉ हो सकती है। ओके, तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। 10.1 की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। किसी एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। क्या होगा, इनफाइनाइट, असीमित, मतलब कितनी भी हो सकती है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका ये। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को क्या करती है, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो टेंजेंट कितने पॉइंट पर करती है, टेंजेंट करती है हमेशा वन पॉइंट, एक बिंदु पर। स्पर्श रेखा जो है वो सर्कल को क्या करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सेकंड पार्ट है, लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स। जो दो पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। हिंदी में प्रतिच्छेदी या छेदक रेखा बोलते हैं। सीकेंट मीन्स वो क्या होगा, टू पॉइंट्स पर वो आपको इंटरसेक्ट करेगी, इसको, सर्कल को। थर्ड है, सर्कल कैन हैव, फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है, पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। मीन्स एक टाइम पे सर्कल के अंदर कितनी पैरेलल समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 2, एक ये हो और एक ये हो, एक टाइम की पूछ रहे हैं ये। एट मोस्ट मीन्स आपका मैक्सिमम कितनी आपकी टेंजेंट पैरेलल हो सकती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो टू टेंजेंट्स, दो स्पर्श रेखाएं किसी भी टेंजेंट की एटमोस्ट पैरेलल हो सकती है। ये वो भी कौन सी होगी, ये 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा अगर ये आपका सर्कल है। तो अगर इन दोनों का सम 180 हो तो ये लाइनें आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। आपस में क्या होती है, पैरेलल। ओके, इससे नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। इससे नेक्स्ट है आपका, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू सर्कल, टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल। कॉमन पॉइंट मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट का भी पॉइंट है जिस जहाँ वो टेंजेंट टच कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका काफ़ी बार एग्जाम में भी आता है ये। व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। किसी भी वृत्त की इसकी त्रिज्या क्या है, 5 सेंटीमीटर है, इसके एक पॉइंट पी पे एक टेंजेंट है, सपोज इस तरह से है आपकी टेंजेंट, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू। एक सेंटर से लाइन जा रही है इस तरह से, और ये जो है ये इस लाइन से कहाँ पर मिल रहा है, क्यू पर मिल रहा है। और ओ क्यू आपको क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर ओ क्यू दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड आउट पी क्यू। आपको क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया है, ये एंगल हमेशा क्या होगा, 90 होगा। सपोज ये आपका ओ है, ये पी है, ये क्यू है, तो जब 90 है तो ये ट्रायंगल कौन सी बनेगी, समकोण त्रिभुज बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हमें कोई भी एक निकालना है तो कैसे निकालेंगे उसके बारे में देख लीजिए।
कि 90 के सामने वाला क्या होगा, h होगा, जिसको हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं। यहाँ ये हमें पता है 5 सेंटीमीटर है, ये निकालना है PQ। तो PQ कैसे निकालेंगे, इसके सामने क्या है, कर्ण है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से जो एक साइड है उसका स्क्वायर हम माइनस करेंगे और अंडर रूट। तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25 दैट इज 119। तो इसका आंसर 119 रूट 119 इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ जो है वो बहुत आसान सा है वो क्वेश्चन भी। ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट द वन लाइन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सीकेंट। ये ऑलरेडी मैं आपको इंट्रोडक्शन में करवा चुका हूँ, आप इसको खुद ट्राई करेंगे बच्चों कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो ये चैप्टर है आपका, बहुत आसान चैप्टर है। मेन जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। जो आपकी स्पर्श रेखा है वो हमेशा त्रिज्या के ऊपर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। ओके, तो ये आपका आज का वीडियो है 10.1 कंप्लीट हो जाती है। इस चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड एक्सरसाइज, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।